क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार क्यों लिया, अर्थात कछुए के रूप में अवतार क्यों लिया था, और समुद्र मंथन से कितने रत्नों की प्राप्ति हुई थी और वे रत्न क्या क्या थे। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को परिजात पुष्प की माला भेंट की थी। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। यह देख ऋषि को इंद्र पर क्रोध आ गया और उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप देकर उनकी सुख समृद्धि खत्म कर दी थी। श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी सागर में लुप्त हो गई। इससे सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। इस घटना से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को देवताओं और दानवों सहित समुद्र मंथन के लिए कहा। तब भगवान विष्णु के कहे अनुसार राक्षस और देवता मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके लिए मद्रांचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देव राक्षसों ने मद्रांचल को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया, लेकिन पर्वत का आधार न होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़े कूर्म अर्थात कछुए का रूप लेकर समुद्र में मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। कच्छप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। इससे पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। समुद्र मंथन की पूरी लीला आदि शक्ति ने रची थी ताकि भगवान विष्णु कच्छप अवतार में अवतरित हो सके और सृष्टि को बेहतर बनाया जा सके। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मद्रांचल पर्वत को अपने कवच पर संभाल रखा था और मद्रांचल पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। 14 रत्न विष, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, पारिजात पुष्प, देवी लक्ष्मी, अप्सरा रंभा, कल्पत्रु वृक्ष, वारुणी देवी, 5 जन्य शंख, चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी, अमृत। विष मंथन में सबसे पहले विष ही निकला। जब इसके बंटवारे की बारी आई तो देव और असुर दोनों ने इसे लेने के लिए मना कर दिया। अंत में भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में उतार लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और नाम नीलकंठ हो गया। घोड़ा मंथन से 7 मुखों वाला सुंदर सफेद रंग का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रख लिया, जो बाद में इंद्र को प्राप्त हुआ। इस हाथी को इंद्र ने प्राप्त किया, जो बाद में उनकी सवारी बना। यह सफेद हाथी ही इंद्र की सवारी है। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने इस मणि को अपने मुकुट में धारण किया। कामधेनु गाय इस मंथन से कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई। यह गाय अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण थी। बाद में यह गाय ऋषियों को दे दी गई। पारिजात पुष्प यह पुष्प सभी पुष्पों में सबसे खूबसूरत माना गया है। पूजा अर्चना में इस पुष्प का विशेष महत्व है। इसके सभी भागों को पूजा में अलग अलग तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। माँ लक्ष्मी मंथन के दौरान रत्न के रूप में माता लक्ष्मी भी प्राप्त हुई। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए असुरों ने भी प्रयास किया, लेकिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। अमृत कलश मंथन से जब धन्वंतरी देव प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश भी था, जिसे पाने के लिए संग्राम छिड़ गया। बाद में अमृत को असुरों से प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं को दे दिया, जिससे वे अमर हो गए। अप्सरा रंभा ये एक कुशल नृत्यांगना थी, जिसे इंद्र ने अपने इंद्रलोक में स्थान दिया। कल्पत्रु वृक्ष इसी वृक्ष पर पारिजात का पुष्प लगता है। इंद्र ने इसे सुरकानन में स्थापित किया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात को ही कल्पत्रु कहा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।